हेलो दोस्तों, तो आज की ज्योग्राफी की प्रीमिक्स में लेट्स डिस्कस आवर 5 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF ने रिसेंटली फर्स्ट एवर ग्लोबल असेसमेंट की है ऑफ द फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो भी फाइंडिंग्स थी दे वर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट इंडेक्स। तो ये जो फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट इंडेक्स है ये क्या है, राइट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इट। तो टिपिकल करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो आप 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए कि फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट इंडेक्स क्या हो सकता है। ऑप्शंस कह रहे हैं कि एक इंडेक्स है जो ट्रैक करता है ऐसी वाइल्ड लाइफ जो सिर्फ फॉरेस्ट में रहती है, एक ऐसा इंडेक्स जो ट्रैक करता है डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन फॉरेस्ट, या फिर ऐसा इंडेक्स जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर सो दैट अराइव किया जा सके एक पर्टिकुलर नंबर पे या एक पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी एरिया इन द पर्टिकुलर एरिया, या फिर इन तीनों में से कुछ है ही नहीं और इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने किसी और चीज को रेफर किया है इस पर्टिकुलर असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए एंड योर आंसर इज ए। जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमारा कीवर्ड पता है क्या होना चाहिए था? फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी। व्हाट वी थिंक इज कि फर्स्ट एवर ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ये हम गलती कर देते हैं। हमें बायोडाइवर्सिटी की बात करनी चाहिए थी। जैसे ही हमने बायोडाइवर्सिटी की बात की तो यहां पे हमें क्लिक करना चाहिए था कि यहां पे हम किस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी की बात करें हैं। एंड यहां पे एक और गलती हम क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी में हो सकता है हम फ्लोरा एंड फौना दोनों को कंसिडर कर लें। ठीक है, तो ये 2 गलतियां हमने नहीं करनी एंड हमारा आंसर क्या है? एक ऐसा इंडेक्स है जो कि वाइल्ड लाइफ को ट्रैक करता है जो कि फॉरेस्ट में रहती है। टिपिकल 2 मार्क क्वेश्चन दैट वी टेंड टू मिस, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक जो पर्टिकुलर चीज जो आपको पता होनी चाहिए, हाँ, कि इस पर्टिकुलर जो इंडेक्स है इसकी फाइंडिंग्स क्या है। ये इंडेक्स कहता है कि 53% डिक्लाइन हुआ है इन द नंबर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन सिंस 1970। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्वे में या इस पर्टिकुलर असेसमेंट में किस तरह की बात हुई है, तो वो भी आप अब बता सकते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ डिक्लाइन। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अपने। ग्लोबल स्टॉक टेक बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही है टर्म। तो ये जो टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है? टिपिकल अगेन करंट अफेयर क्वेश्चन। 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए ग्लोबल स्टॉक टेक आपने किससे एसोसिएटेड सुना है और आपका आंसर है पेरिस अग्रीमेंट। ठीक है, तो जो पेरिस अग्रीमेंट है यहां पे ग्लोबल स्टॉक टेक जो है एक प्रपोज्ड 5 ईयर रिव्यू है क्लाइमेट चेंज पे आपके एक्शंस का। ठीक है, तो हर 5 साल में आपको एक नया क्लाइमेट एक्शन प्लान भी प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो पहला ग्लोबल स्टॉक टेक है वो कब होगा? 2023 में होगा। तो बेसिकली क्या है कि हर बार रिव्यू किया जाएगा कि जो भी आपने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए एक्शंस लिए हैं उनका क्या इंपैक्ट हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल आल्सो गिव अ क्लाइमेट एक्शन प्लान अकॉर्डिंगली कि इस पर्टिकुलर इंपैक्ट से जो भी चीजों में डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ उसके हिसाब से आप एक क्लाइमेट एक्शन प्लान दे देंगे। ठीक है, और ईयर याद रखना बहुत जरूरी है, 2023 की बात हो रही है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। एसडीजीज आपने पढ़े हुए हैं, तो ये सिंपल सी बात कर रहा है कि जो एसडीजीज है ये पहले प्रपोज हुए थे 1972 में बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक और क्लब ऑफ रोम, और जो ये एसडीजीज हैं दे आर टू बी अचीव बाय 2030। सी ये तो आपको डेफिनेटली पता है, करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नाउ लेट्स थिंक कि क्या इस ग्लोबल थिंक टैंक क्लब ऑफ रोम से इसका एसोसिएशन है या नहीं है। 2 मिनट के पॉज कीजिए। क्या आपने ऐसा कुछ एनसीईआरटीज में पढ़ा है? क्या आपने ऐसा कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ा है? यू विल हैव टू एसोसिएट एंड योर आंसर इज 2 ओनली। ये जो एसडीजीज हैं आपके, राइट, ये 2015 में यूएन जनरल असेंबली का एक रेजोल्यूशन था। जो भी आप लोग अगर 2-3 साल से करंट अफेयर्स फॉलो करें आपको पता होना चाहिए कि 2015 में यूएनजीए में जो रेजोल्यूशन हुआ है वहां पे एसडीजीज को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, अब जो ये क्लब ऑफ रोम की बात हो रही है, ये ग्लोबल थिंक टैंक है, इन्होंने सस्टेनेबिलिटी की तो बात की है, इनका मेजर एजेंडा ही सस्टेनेबिलिटी है, लेकिन इन्होंने गोल्स नहीं दिए, उसके लिए एसडीजीज नहीं दिए हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ऑल्दो दे टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में देयर आर नो एसडीजीज, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम जो है, इससे एसोसिएटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश है मेरी कि हम टिपिकली करंट अफेयर्स की बात करें, बिकॉज आपका प्री बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, जो ये साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम है, इनका बेसिक एजेंडा क्या है कि जो भी साउथ एशिया में साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से रेनफॉल होती है, उससे एसोसिएटेड जो है दे टॉक अबाउट द आउटलुक, उसकी प्रेपरेशन, उसमें जो भी इश्यूज होंगे उनकी बारे में बात करने की बात यहाँ पे साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम करता है। दूसरा कह रहा है कि ये जो फोरम है ये 2010 में बनी थी एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय IMD विच इज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए। हो सकता है 2010 में ना आई हो, ये हो सकता है IMD जो है इसको कोऑर्डिनेट ना करती हो। ठीक है, 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, थिंक अबाउट इट, हैव यू स्टडीड अबाउट इट, इफ नॉट दिस इज द टाइम। और आपका आंसर है यहाँ पे बोथ 1 and 2। आई वॉन्ट टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है, कि इंडिया यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है IMD से, और 2010 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए एक जो एडिशनल चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें कवर्ड हैं, दिस इज समथिंग यू विल हैव टू रिमेंबर ऑन योर ओन। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल पे आते हैं। ये UNGA ने रिसेंटली प्रोक्लेम किया है 2021 to 2030 एज डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, की इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाएगा। ठीक है, द डेकेड इज ऑल्सो टू बी रिमेंबर्ड। हो सकता है क्वेश्चन में आपको डेकेड वहां पे देते। अब दिस एंडेवर बिल्ड्स ऑन रीजनल एफर्ट्स। ठीक है, तो क्या ये 2 रीजनल एफर्ट्स यही है या नहीं है, ये आपको पता होने चाहिए। पहला रीजनल एफर्ट क्या है, इनिशिएटिव 2020 इन लैटिन अमेरिका, जिनका बेसिक एजेंडा क्या है, इट aims to restore 20 million hectares of degraded land by 2020. दूसरा रीजनल एजेंडा क्या है, AFR 100 which is African Forest Landscape Restoration Initiative, जिसका एजेंडा क्या है कि 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना है बाय 2030। नाउ ईयर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, रीजन्स के नाम आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, थिंक अबाउट इट, हैव यू स्टडीड अबाउट दिस, इफ नॉट तो ये 2 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ऐसे कैसे याद रखना है। आपका आंसर इज बोथ 1 and 2। यस, लैटिन अमेरिका का जो इनिशिएटिव है बाय 2020 है एंड अफ्रीका का जो इनिशिएटिव है बाय 2030 है, और दोनों में ही एक सिंगल काम करें कि डिग्रेडेशन लैंड को दोबारा रिस्टोर कर रहे हैं। ठीक है जी, एक एग्जैक्ट पॉइंट जो आपको और याद रखना है कि UN एंड FAO मिलके इस इंप्लीमेंटेशन को लीड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स आ चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो फॉर फुल पेमेंट एज वेल फॉर द कोर्सेज। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज सब्सक्रिप्शन प्लान्स में आप हर मंथ पे करते हैं एंड जो बेसिक कोर्सेज है उनमें आप 1 टाइम पे करते हैं। यू एंड अप सेविंग सम मनी अगर आप 1 टाइम पेमेंट करते हैं, बट इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। ये प्लान स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो बहुत समय से हमें कह रहे हैं कि वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल सा एजेंडा है कि हर जगह हर कोई ऐसा बच्चा जो कहीं ना कहीं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, फंड्स की कमी की वजह से प्रिपरेशन अपनी रोक ना दे। तो दोस्तों कोई भी आपको इशू हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज कॉल अस एट दिस नंबर एंड आवर टीम विल बी देयर टू असिस्ट यू, और आपको जो भी इश्यूज है उनको रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे जा सकते हैं, और ऑल्टरनेटिवली आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों। चलिए ओके दोस्तों, बाय बाय।